तो आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग रियलिस्टिक शेडिंग ट्यूटोरियल के बारे में। और ये जो टूल्स मैं यूज़ करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं उसको आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि जनरली लोग पूछते हैं कि ये वाला कौन सा टूल है या वो वाला कौन सा टूल है। तो यहाँ सबसे पहले आप टूल्स देख लो कौन कौन से टूल्स हैं, व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ट्यूटोरियल। तो आज आप एक ट्यूटोरियल को शुरुआत करते हैं। तो पहले जो मैं छुपी हुई आई है उसको फिनिश कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस आप ग्रेफाइट से नहीं चाकुल से शुरू करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपको मेरे से ड्राइंग सीखनी है तो आप मेरी स्किल शेयर और यूट्यूब क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, क्योंकि ये आर्ट सीखना बहुत आसान है और आप कर सकते हो, अपने ऊपर विश्वास करो। अब यहाँ पे ट्यूटोरियल पे आते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल है क्योंकि ये रियलिस्टिक ट्यूटोरियल है और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट्स लाने की हम कोशिश करेंगे। और जनरली लोग बोलते हैं कि जो फेस के जो टेक्सचर है, जो ओल्ड फेस का टेक्सचर है, वो भी यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि देयर इज़ अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रिंकल्स इन द फेस। और कैसे वो रिंकल्स को हमें अचीव करना है फॉर रियलिस्टिक ड्राइंग, ये बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा। जो पेपर मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, अक्सर लोग पेपर पेपर पूछते रहते हैं, ये एक स्मूथ पेपर है। कोई भी स्मूथ पेपर आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी ब्रांड का। लेट्स से इट्स अ स्ट्रैथमोर, इट्स अ कैंसन, और इट्स अ ब्रूस्टो, ठीक है, फेब्रियानो, कोई भी जो आपको मिल जाए इजीली, वो ब्रांड का आप ब्रिस्टल स्मूथ पेपर आप यूज़ कर सकते हो। कुछ ना मिले तो चारकोल, सॉरी, कुछ ना मिले तो आप कोई आइवरी पेपर को यूज़ कर सकते हो जो मार्केट में अवेलेबल होता है। बस ये देख लेना थोड़ा सरफेस उसकी स्मूथ हो। तो इस टाइप की ड्राइंग के लिए, स्मूथ शेडिंग के लिए, बिल्कुल रियलिस्टिक शेडिंग के लिए इस टाइप की चीज़ें आपको चाहिए होती है। अब यहाँ पे देखो मैं ग्रेफाइट को भी यूज़ कर रहा हूँ, तो यही नहीं कि चारकोल से आपने शुरू कर दिया और काम मामला ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। चारकोल केवल ब्लैक पोर्शन जहाँ एब्सोल्यूट ब्लैक है वहाँ पे आपकी हेल्प करेगा, उसके बाद ग्रेफाइट, एंड देन फिर ये वाला जो टूल है दैट इज़ मेकअप ब्रश। इस मेकअप ब्रश की हेल्प से आप सर्कुलिज्म टेक्निक को यूज़ करते हो। सर्कुलिज्म देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या है। सर्कुलिज्म बेसिकली आपको छोटे छोटे सर्कल्स के फॉर्म में शेड करते हुए चलना है, इवन फिर वो ग्रेफाइट हो चाहे चारकोल। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तरीका है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो शेडिंग में यूज़ होती है। और इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा कि क्या शेडिंग के अलग अलग जो तरीके हैं और सर्कुलिज्म उसमें क्यों इतना ज़्यादा मददगार होता है जब बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक कुछ ड्रॉ करना। तो क्योंकि देखो क्रॉस हैचिंग कर दोगे तो क्रॉस हैचिंग मर्ज नहीं होगी, एक चीज़ ध्यान रखना। और रियलिस्टिक में आपको हमेशा चाहिए कि ऐसी चीज़ हो जो आसानी से मर्ज हो जाए। तो व्हाट इज़ द अनदर पॉसिबल वे, दैट इज़ सर्कुलिज्म। क्रिएट स्मॉल सर्कल्स, कंटूर्स, बहुत छोटे छोटे एंगल कर्व्स यूज़ करने की कोशिश करो, तो आप बहुत अच्छे ढंग से इसको ड्रॉ कर ले जाओगे। नाउ अभी इस बात को यहीं पे रखते हैं, और देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं आईब्रोज। हालांकि अभी आईब्रो रिसेम्बलेंस में वैसी नहीं है जैसी ओरिजिनल इमेज में, बट जब इस टाइप का रियलिस्टिक ड्राइंग होता है ना और आप आउटलाइन को ड्रॉ करते हो, तो आउटलाइन पे भी आप कंफर्म नहीं रहते हो कि ये वैल्यू यहाँ पे इतनी ही आएगी, सटीक आएगी। और आपको हमेशा डाउट रहता है कि वेदर ये इतनी ही वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। तो उस केस में आप कुछ जगहों को फिनिश करो और देखो फिर आगे चल के कि क्या वाकई में उतनी वैल्यू पे काम मेरा हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर यू हैव टू थिंक। अब यहाँ देखो मैं थोड़ा क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पेंसिल से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं एक्चुअल में कैसे ग्रेडेशन कह लो या टेक्सचर कह लो फेस के, स्किन के, वो कैसे अचीव कर सकते हो। और अब मैं छोटे छोटे हैचेस क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है ना, रियल इमेज में देखो थोड़ा क्लोजली देखो, दिखाई दे रहा है कि साफ साफ कि एक डायरेक्शन में आगे की ओर जा रहा है। उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कंटूरिंग और सर्कुलिज्म तब करना है जब आपने ये स्ट्रोक्स जनरेट कर लिए हों। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने क्या किया, पेंसिल से हैचेस क्रिएट किए, बहुत स्मॉल साइज़ के हैचेस, अगर हैचेस कर भी रहे हो तो। और फिर उसको जब ब्लेंड कर रहे हो तो आप सर्कुलिज्म यूज़ कर रहे हो वहाँ पे। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं पेंसिल से भी सर्कुलिज्म करना है या फिर क्या करना है, वो नहीं समझ में आता। तो पेंसिल से अगर आप हैचेस क्रिएट भी करते हो, बहुत स्मॉल साइज़ के हैचेस, बहुत स्मॉल लेंथ के हैचेस, तो काम चल जाएगा आपका, है ना। हैचेस हैचेस बोल बोल के टंग ट्विस्टर हो रखा है ये, ठीक है। तो नाउ आई एम यूजिंग द 2B पेंसिल, 2B, 4B,
इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि ये 2 पेंसिल्स आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करो। देन उसके बाद अगर कहीं आपको 6B वगैरह दिखता है तो देखिए, अब यहाँ देखो एक थिक ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे पता है कि ये एक बिग लॉट एरिया है, जहाँ बिगर एरिया हो। बिगर एरिया पे आप बिना झिझके एक थिक ब्रश को यूज़ कर सकते हो, और स्मॉल एरिया के लिए आप हमेशा छोटा साइज़ का ब्रश यूज़ करो। और इसको फिर जब आप इसमें ब्लेंड करोगे ना, तो वो ज़्यादा चिंता ना करो कि कहाँ कितना बराबर करना है या नहीं करना। डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ देखो फिर से जूम करता हूँ, और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी छोटे छोटे हैचेस हो रहे हैं, बट वो इलिप्टिकल फॉर्म में हो रहे हैं, मतलब ऐसा एलिप्स जैसा शेप बन के दिख रहा है, देख रहे हो ना। तो वो फॉर्म भी आपको क्रिएट करना है। वो फॉर्म क्रिएट करो और कोशिश करो कि जो रियलिस्टिक स्किन का टेक्सचर है उसको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो, और वैसा ही एग्जैक्टली आप ड्राइंग में बनाने की भी कोशिश करो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब स्किन टेक्सचर की बात आती है ना, अच्छे अच्छे आर्टिस्टों की हालत ख़राब हो जाती है। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरे को भी बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी हुई। और मैं तो बहुत एक नॉर्मल सा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत सारी डिफ़िकल्टी हुई। और मुझे लगता है कि जनरली सभी आर्टिस्ट को होती है, बड़े बड़े आर्टिस्टों को भी होती है। तो मैं तो फिर भी एक बहुत नॉर्मल सा आर्टिस्ट हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, कैसे करना है, वो मैंने आपको यहाँ बताया। और आज एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन भी है कि जनरली लोग ये बोलते हैं कि रियलिस्टिक ड्राइंग जो है उसमें कितना स्कोप है, कितना भविष्य है, और क्या इसका हम कहाँ तक आगे लेके जा सकते हैं। ये एक बहुत ही इलैबोरेटिव टॉपिक है, और इसके बारे में डिस्कशन करना बनता है। तो जिस तरह से ट्यूटोरियल चल रहा है, और जिस तरह से मैं रियलिस्टिक ड्राइंग की जब ट्यूटोरियल डालता हूँ, हाइपर रियलिस्टिक वाले या रियलिस्टिक वाले या अल्ट्रा रियलिस्टिक, इसमें बहुत लोगों का रुझान होता है। तो लोगों को ये लगता है कि क्या इसी में करियर ऑप्ट किया जाए, या लोगों को ये लगता है कि नहीं नहीं, इसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा, या इतना टाइम मैं नहीं दे सकता। या कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें इसी में ही टाइम देना है क्योंकि यही चीज़ लोग डिमांड करते हैं। तो इसमें देखो मैं ये बताता हूँ कि आर्ट की ना जो सेंस है वो सबको नहीं होती, ठीक है। पहली बात तो ये समझो। तो अगर आप कुछ भी ऐसा आर्टिस्टिक सा ड्रॉ करते हो, या कुछ ऐसा ड्रॉ करते हो जो कि एक स्टाइल आपने ऑप्ट कर लिया, लेट्स से आपने सररिज्म पे काम कर लिया, या लेट्स से आपने किसी एक आर्ट की स्टाइल इम्प्रेशनिज्म पे काम कर लिया, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सबको समझ में आए। अब यहाँ पे देखो, मैं ये ब्लैक पॉलीक्रोमोस पेंसिल जो है, पेंसिल कलर वाली, वो यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है बहुत सारा डार्क एरिया है। और ये जो पेंसिल है ना, ये एक रिवॉल्यूशनरी पेंसिल है। इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी जुगाड़ है जो कहीं भी चल जाता है, जो कहीं भी काम करता है, किसी भी मीडिया पे। तो ये पेंसिल तो ज़बरदस्त पेंसिल है, एक ऐसी पेंसिल जो ब्रह्मास्त्र इसको कहते हैं ना, हर जगह काम करे, वो वाला हिसाब है इसका। अब बात करते हैं अपना टॉपिक पे। तो मैं ये बात कर रहा था, देखो कोई भी आर्ट का फॉर्म आप पकड़ते हो ना, कोई छोटा है किसी से, ना कोई किसी से बड़ा है, सब बराबर हैं अपने अपने जगहों पे, और सबके अपने अपने मायने हैं। किसी में भी आप पारंगत होते हो तो उसको आप आगे तक कितना ले जा सकते हो, और उस पर्टिकुलर सेगमेंट की आप कितनी सेवा कर पाते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स से आपने रियलिज्म में या हाइपर रियलिज्म में बहुत काम किया, तो आप कितना उस पर टाइम दे पाए, कितना उस पर आप मेहनत कर पाए, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी सक्सेस मिल पाई। मैं सक्सेस की बात कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ इस समय कि किसके मन का क्या है, या कौन ऊपर है कौन नीचे, ये सब बात नहीं मैं कर रहा हूँ, और ना मैं उसमें जाना चाहता हूँ। मैं सिंपल ही बता रहा हूँ कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड को अगर आप पकड़ते हो, पर्टिकुलर स्टाइल को आप पकड़ते हो, कितना ज़्यादा उसमें मेहनत करते हो। अगर कोई बंदा, अभी इस बात को रोक के ये देखो कि यहाँ पे मैं नीडेड इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत फाइन एरिया को ऑप्ट करने के लिए, और बहुत स्मॉल स्मॉल वाइट हाइलाइट्स को क्रिएट करने के लिए मैं बहुत कम प्रेशर दे रहा हूँ, और बार बार उसके टिप को रिफ़ाइन कर रहा हूँ, एक छोटा सा पॉइंट क्रिएट होता कि वहाँ पे, तो वो ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर उसके बाद मैं इस पेंसिल इरेज़र या मोनो ज़ीरो इरेज़र को यूज़ करूँगा छोटे छोटे पॉइंट्स को ऑप्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ ना, डॉट डॉट से अचीव कर रहा हूँ मैं, और ये जो डॉट डॉट्स हैं यही एक्चुअल में रियलिस्टिक टेक्सचर को क्रिएट करते हैं। तो ये इस टाइप के टेक्सचर्स को अचीव करना, और फिर देखो इस तरह से लाइंस को, जो कि रिंकल्स को शो करता है, इस तरह से करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, कि आप जिस भी लेगेसी में जितना मेहनत करते हो, जितनी सेवा करते हो, जितना टाइम देते हो, उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलती है। मैं यहाँ सक्सेस की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, कौन वाला फ्यूचर ज़्यादा अच्छा है या ख़राब है। मैं केवल सक्सेस की बात कर रहा हूँ, सक्सेस किस में कितनी है,
ठीक है, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ आया होगा पॉइंट। और अगर इसके बारे में और ज़्यादा आप डिटेल में बात करना चाहते हो तो मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में इस पे भी बात करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टाइप से हम लर्निंग को साथ में कर सकते हैं, लेक्चर्स हो सकते हैं इस पे बहुत अच्छे अच्छे। तो हम इसे इधर से इस पे बात करते रहेंगे। और अगर इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और इसमें आगे चल के बात करेंगे और भी ज़्यादा जो डिटेल्स हैं उसको कैसे अचीव करना है, बहुत फाइन माइन्यूट एरिया को। अभी ट्यूटोरियल को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो पूछ ही लेना। लव यू ऑल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।